नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कल पूरा दिन हम सब ने बात करी। मैंने भी मीडिया और अपने चैनल दोनों जगह इस बारे में बात करी, लेकिन आज बात की जाएगी वायनाड के चुनाव की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य की और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भविष्य की। प्रियंका गांधी वाड्रा, जैसा मैंने आप सब लोगों से डे वन से कहा था कि वायनाड से चुनाव जीतेंगी, पर वो राहुल के लिए आगे खतरा बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो राहुल से कम मार्जिन से जीतती हैं या ज्यादा मार्जिन से जीतती हैं। तो जो मार्जिन है वो अपने भाई से काफी ज्यादा हो गया है प्रियंका का। प्रियंका गांधी वाड्रा 25 वर्षों के बाद 52 वर्ष की उम्र में जब अपना पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल यानी हाथ पर लड़ी इस देश के अंदर, तो 4 लाख से ज्यादा वोट से जीती। वायनाड की सीट जो राहुल ने खाली करी थी, क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से वो चुनाव लड़े थे, एक सीट उनको रिटेन करनी थी। वायनाड छोड़ी, उत्तरन के तौर पर बहन को सीट दी। तो पिछली बार यानी कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था इस बारी का, उसको राहुल ने जो जीता था वो 3,65,000 के मार्जिन से जीता था। और प्रियंका का जो मार्जिन है वो 4 लाख प्लस है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुकी हूं। तो ये जो 4 लाख प्लस का मार्जिन है, ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी, आप विश्वास कीजिए, ये नहीं चाह रहे थे, ना उनका खेमा चाह रहा था कि प्रियंका इतने ज्यादा मार्जिन से जीते। ये तो वो चाह ही रहे थे, पर मार्जिन राहुल से कम हो, ऐसी जो राहुल गांधी का खेमा है उसकी बड़ी इच्छा थी। और ये जो खबर है, ये कांग्रेस का जो खेमा है वहां से सूत्रों के हवाले से आ रही है। और जेन्युइनली स्पीकिंग, ये कोई समझना रॉकेट साइंस भी नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इस मैसिव विन से राहुल का खेमा नाखुश होगा। क्योंकि यदि प्रियंका गांधी वाड्रा को वास्तव में ये लोग राजनीति में लाना चाहते तो 52 वर्ष तक इंतजार नहीं करवाते। अब तक तो कब का चुनाव लड़ रही थी प्रियंका। 1999 में अपनी मां यानी सोनिया गांधी जी के चुनाव प्रचार के साथ प्रियंका गांधी ने अपना जो राजनीतिक जीवन है कांग्रेस के अंदर वो आरंभ कर दिया था। लेकिन 25 साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद माताजी ने उनको सीट दी वायनाड की, वो भी तब जब राहुल की वो सीट उत्तरन बन गई। और अब प्रियंका राहुल के लिए खतरा बन रही है। गांधी परिवार का जो सूरज है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो अस्त होने वाला है, और जो वाड्रा परिवार है उसका सूरज का उदय हो रहा है। प्रियंका की जीत के साथ ये बात साफ हो गई। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत लंबे समय से बताती रही हूं। और अब आप लोग ये मान लीजिए कि जो स्वर बड़े दबे हुए तरीके से निकल रहे थे कांग्रेस से, अब वो मुखर होके निकलेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो राहुल बाबा के हाथ से निकाल करके प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दी जाए, क्योंकि राहुल असफल हो गए। राहुल के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में 88 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। मतलब हराऊ नेता बन गए हैं राहुल गांधी। तो वो कांग्रेस कह रही है कि हराऊ नेता को हटाओ और जिताओ जो है यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, उसको लेकर के आओ। यद्यपि प्रियंका जिताऊ है ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की कमान प्रियंका के हाथ में दी गई थी और उनको वहां का प्रभारी बनाया गया था, तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की। लेकिन फिर भी अभी तक उनको पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया है ना कांग्रेस ने, जैसे राहुल को कर दिया है। राहुल की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग तो होती रहती है। प्रियंका गांधी पहली बार लॉन्च हुई और जो उनकी लॉन्चिंग हुई वो बड़ी सफल मानी जा रही है। यद्यपि यह भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े मतलब सेफ लॉन्चिंग पैड में जाकर के खुद की राजनीतिक लॉन्चिंग करवा करके आई है। अगर उनकी राजनीति में, अगर उनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी में दम होता तो यूपी में कहीं से चुनाव लड़के दिखाती, तब हम मानते, है ना। तो वायनाड सेफेस्ट सीट थी उनके लिए, ये तो मैं शुरू से बोल रही हूं, जब से उनका नाम वहां के लिए अनाउंस हुआ था। और मैंने ये भी बोला था कि ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से जीतेंगे कि हारेंगी का तो प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि वहां की जो जातिगत समीकरण है वो सारी की सारी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। सारा वोट बैंक उनका है, तो वो वोट तो उनको मिलेंगी।
2019 का और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, वो राहुल जीते थे। 2019 में अमेठी से और वायनाड से, 2 जगह से राहुल चुनाव लड़े थे। अमेठी से हारे थे, वायनाड से जीते थे। तो अब अगर आप देखें तो जो बात मैंने बहुत पहले बोली थी, मैं फिर से उसको अगर रिपीट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेठी और रायबरेली के बाद जो पारिवारिक सीट तीसरी बन गई है गांधी परिवार के लिए, वो वायनाड बन गई है। और गांधी परिवार का अंत में क्यों बोल रही हूं? क्योंकि राहुल गांधी के हाथ से अब कमान कांग्रेस की छीनी जा सकती है। और जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग इस आवाज को उठाएंगे। ये मुहिम वो चलाएंगे, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में आते ही ये जो कांग्रेस, गांधी कांग्रेस है, वो वाड्रा कांग्रेस हो जाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के लिए ऑलरेडी युवा नेता आ गए हैं। रेहान वाड्रा, आप देखते हैं ना, भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रियंका रेहान को लेकर के गई थी। जब प्रियंका ने अपना नॉमिनेशन करा वायनाड से, तो रेहान वहां बैठे हुए थे, बकायदा अपनी माता जी के साथ थे। कई जगह वो चुनावी समीकरण जहां पर चल रही होती हैं, चुनावी मंच जो होते हैं, चुनावी बैठकें जो होती हैं, वहां पर दिखाई देते हैं। तो रेहान वाड्रा की राजनीतिक जो कहते हैं आगाज है, वो हो चुका है। तो प्रियंका के बाद रेहान को ही विरासत में कांग्रेस पार्टी मिलने वाली है। दुख की बात है, पर सच यही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल गांधी का तो भाई कोई है नहीं कि उनसे टेक ओवर कर ले। अब उनकी जो शादी वादी का विषय है वो चलता है वेरोनिका से, और बाहर उनके न्याग विंची और मिनिक विंची नाम के बच्चों की बात चलती रही है ना। पर वो बात अभी यहां पर क्लियर है नहीं। और अगर वो शादी है भी उनकी वेरोनिका से, तो वो विदेश में है। यदि है, अगर उनके न्याग और मिनिक विंची बच्चे हैं तो वो विदेश में हैं। उनको डिक्लेयर और अनाउंस भी राहुल ने यहां पर किया नहीं है। तो एक तरीके से यहां के लिए तो वो किसी भी प्रकार से वैध नहीं है। राहुल गांधी ने ना तो अपनी उस शादी को ठुकराया है, न स्वीकारा है, तो वो विषय ही अलग हो जाता है। लेकिन प्रियंका के तो भाई बच्चे हैं, परिवार है। तो प्रियंका तो बिल्कुल तैयार हो रखी है कि मेरे बाद रेहान ही आएंगे। एक और व्यक्ति बड़े नेता बन रखे थे कल, वो थे रॉबर्ट द वाड्रा, जिनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं कुछ ज्यादा ही ऊपर है, हिचकोले खाती रहती हैं। अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर वहां पर तो दे दिया शर्मा जी को टिकट। इन्होंने तो अपने पोस्टर वोस्टर पटवा दिए थे पूरे अमेठी के अंदर। तो कल कह रहे थे कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, मैं प्रियंका को देखना चाहता हूं लोकसभा के अंदर, और वो तो बच्चों के साथ खेल रही है, किताब पढ़ रही है घर में, लेकिन चुनाव जीत गई। मुझे बड़ी हंसी आई कि कितने इमेच्योर है ये रॉबर्ट वाड्रा। मतलब ये बोलने के बजाय कि जनता के बीच में रह करके वो चुनाव जीती हैं, कह रहे हैं कि भाई मतलब जनता तो वायनाड की ऐसे ही है, मूर्ख, उन्होंने तो वोट दे दिया। मेरी पत्नी तो किताबें पढ़ रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, बस हवे में वो जीत करके आ गई। लेकिन हाँ, अब आप गांधी परिवार के तीनों सदस्यों को, सोनिया जी, राहुल और प्रियंका को देखेंगे संसद में। राज्यसभा में सोनिया जी और लोकसभा में राहुल और प्रियंका। यह भी देखने वाली बात होगी कि अब किसका सुर ज्यादा बुलंद होता है लोकसभा में। तो भाई वर्सेस बहन की लड़ाई देखने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। होगा भाई वर्सेस बहन, देखने में बड़ा मजा आएगा, बड़े मीम कटेंगे, बड़ी सारी चीजें होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जो आप लोगों के बीच में रखना था, मैंने रखा है। तो भाई महाराष्ट्र की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब जब बटे थे तब तब कटे थे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।